खबर चलाई कि उनके किसी व्यक्ति ने ट्रस्ट के किसी व्यक्ति ने उसको ये जानकारी दी है, ये सेवा सदन फ्री रहेगा, उनको और गिफ्ट दी जाएगी, ये काम किया जाएगा। तो मैं इसलिए बुलाई कि पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमारे यहाँ पारित नहीं हुआ, 5 तारीख की मीटिंग में नहीं हुआ, 9 तारीख की मीटिंग में नहीं हुआ। और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का वो नाम ले रहे हैं वो व्यक्ति हमारे यहाँ से अधिकृत नहीं है कोई भी बयान देने के लिए। मीडिया के टीम को या पत्रकार को ये देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि वहाँ से अधिकृत व्यक्ति कौन है जो उसका जवाब देगा। जो उन्होंने कहा है उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये तो उसको जवाब दे या वो पूछे, हमारे यहाँ से अधिकृत नहीं है। तो वो खबर बिल्कुल भ्रामक है। उन्होंने पूछा कि मीडिया के सामने अध्यक्ष जी ने झूठ बोला। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो मेरे पास सर्टिफिकेट है कि अधिकृत होने का, किसी को वो तो माने सत्यवादी माने, लेकिन मैं तो प्रमाण की बात करता हूँ, औचन्य की बात करता हूँ। हमारे जो प्रस्ताव पास हुए हमारे दस्तावेजों में जो वही बात मैंने बताई है, जो प्रस्ताव पास हुए वो बताइए, जो प्रस्ताव पास नहीं हुए उसके बारे में कोई चर्चा की जाए तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। तो ये बात कहना मैंने पहले भी कही और भी कह रहा हूँ। दूसरी बात ये भी एक भ्रामक प्रचार है कि सेवा सदन गरीब लोगों के लिए नहीं है, आम ब्राह्मण के लिए नहीं है। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ। सेवा सदन केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, गरीब अमीर की कोई बात ही नहीं है, केवल ब्राह्मणों के लिए, पूरे समाज के लिए है। और इसमें प्रमाण पड़ेंगे, जिस समाज को आवश्यकता पड़ी है, चाहे सामूहिक विवाह हो या और कोई बात हो, उसका पूरा सम्मान के साथ उसका उपयोग किया है बिना किसी लिए किए, चाहे रक्तदान शिविर लगे हों और साथ ही प्रशासनिक काम हो। जो 21 जून को योग का इंटरनेशनल योग दिवस होता है, उसका एक बार 3 बार काम हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो परिवर्तन सबके लिए, इसमें कोई बात ही नहीं है कि गरीब के लिए अमीर के लिए। और एक जब टेस्ट में तो सब गरीब और अमीर होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, कोई टेस्ट चलाने के लिए अर्थ के बिना कोई टेस्ट नहीं चलता। केवल अखबार की बयानबाजी से, अखबार की मीडिया के चैनल से कोई टेस्ट नहीं कर सकता, कोई काम नहीं हो सकता। तो टेस्ट जो हमारा निर्णय लेता है वो सामूहिक निर्णय लेता है, विधान से चलता है, संविधान से चलता है। संविधान के अलावा बिल्कुल कतई किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। संविधान जो कहता है, जो निर्णय पास होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं। किसी भी संचालन समिति के व्यक्ति को या और किसी समिति के व्यक्ति को, और भी समितियाँ बनी हुई हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है जिसकी कोई ऑथेंटिटी नहीं हो, जिसका कोई प्रमाण नहीं हो। हमारे पास तो प्रमाण रखे हुए हैं सब एकदम, और जिसके जो प्रमाण की बात करता है, प्रमाण रखे हुए हैं, दस्तावेज रखे हुए हैं, उसके बारे में झूठ साठ आप तय करो। उनके पास प्रमाण जो उन्होंने कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा है, उसका प्रचार किया है, ये तो उसमें कुछ रखा है तो वो प्रमाण दे कि हमारे पास ये प्रस्ताव रखा हुआ है और किसने उसको ऑथराइज किया है। उनको व्यक्तिगत टसल मुझसे हो, किसी पत्रकार ने भाई पूछा, मुझे नहीं पता, मेरी किसी से कोई टसल नहीं है। वो उन्होंने ये भी कहा कि कौन तानाशाह नहीं। ये भी जो देखो, जिसकी जैसी नज़रिया होती है, जिसकी रही भावना जैसी, जो जैसा होगा वो वैसा दिखेगा। मुझे कोई गलत नहीं दिखता। वो जो मैं किसी के लिए अपशब्द बोलता मैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जो चीज़ प्रमाणित नहीं, किसी भी मीडिया को, किसी पत्रकार को बिना प्रमाणिकता से कोई चीज़ उजागर करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष जी, इसमें एक सवाल है,
जो उक्त मीडिया संचाल के माध्यम से ट्रस्ट को लेकर अनन्य तरीके की 3 से 4 दिन से जो खबरें चलाई जा रही हैं, उसके संबंध में ट्रस्ट अब क्या निर्णय लेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी प्रबंध कहानी बनी हुई है, हमारी अनुशासन समिति बनी हुई है। ये ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं जिसमें अध्यक्ष अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता। नए अध्यक्ष ने कभी निर्णय लिए, ये उनके सबके संज्ञान में। हम भी जो भी कार्रवाई होगी, जो उचित कार्रवाई होगी, हमारी प्रबंध कार्यकारी अनुशासन समिति और जो जिम्मेदार लोग हैं वो करेंगे। अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं कर सकता। अपने सदस्य के जो उक्त जो ट्रस्टी हैं, जिनके माध्यम से ये जो जानकारी दी गई, जिसके आधार पर इन खबरों का निर्माण हुआ, उसमें 9 मिनट की रिकॉर्डिंग का दावा किया गया था। उसमें सिर्फ 6 से 7 सेकंड की रिकॉर्डिंग की पुष्टि की गई है। अब अनुशासन जो समिति है, जो अपने ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, उनके खिलाफ भी कुछ करेंगे या कैसे, उनके बारे में भी जानकारी दें। सवाल यह है कि अपने ट्रस्ट के जो सदस्य जिनके माध्यम से उक्त जानकारी उनको दी गई, बयान दिया गया, उनके संबंध में ट्रस्ट क्या निर्णय लेगा? आपने प्रश्न किया गया वो कुछ सेकंड 9 मिनट का कुछ सेकंड में दिया। ये तो जिसने व्यक्ति दिया वो पूछेगा मैंने कितने, हमारी जानकारी में तो है नहीं। ठीक है। और उसके प्रति क्या कार्रवाई होगी, ये हमारी अनुशासन समिति निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। उसके तथ्यों को अनुशासन समिति बनी इसलिए है, और उसने कितने मिनट की बात कही है, क्यों कही है, ये तो वो व्यक्ति कहेगा मेरा क्यों ये भाई मुझे पूछने का क्या अधिकार है, आप बताओ। बिल्कुल। नहीं मैं मीडिया के चैनल को पूछ सकता हूँ, न व्यक्ति से भाई ये तो वो वक्तव्य दे रहा है, वो छाप रहा है, आप बात करें। और यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि अब अध्यक्ष जी जाने हैं, आप वो जाने हैं जिसके नाम लिया वक्तव्य दिया है। अरे अध्यक्ष तो बीच में ही नहीं है। आज जिसने वक्तव्य दिया है वो जाने, और जिसको दिया है वो जाने, वो दोनों अपने अपने जानते हैं। उसने किस आधार पर उसको सत्य मारा? आप पत्रकार हो, आप कोई आपसे कुछ भी कह दे उसका सत्य मान लोगे? आपने उसने उस व्यक्ति ने किस आधार पर उसको सत्य माना और किस आधार पर उसको जलाने की कोशिश की, ये तो वही बताएगा। और उससे पूछना चाहिए उसने अब तक क्यों नहीं जवाब दिया, वही पूछना चाहिए। इसमें मुझे क्या एतराज है? इसमें मैं बीच में कहाँ आ रहा हूँ, आप बताइए। सोशल मीडिया पर जो सवाल अक्सर आता है कि ट्रस्ट के वित्तीय वर्ष का जो खर्चा है वो सार्वजनिक तौर पर किया जाए। अक्सर लोग जब भी ट्रस्ट के संबंध में कमेंट होते हैं उस पर ये सवाल जरूर लिखते हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जो व्यक्ति ट्रस्टी नहीं है उसको ट्रस्ट में किसी भी प्रकार की बात करने का कोई अधिकार न था न रहेगा। ये बात भी आप इसमें सुन लो। जो ट्रस्टी बंधु हैं हमारे सब हिसाब मीटिंग में दिए जाते हैं, अब भी हमारी ऑफिस में रखे हुए हैं। जिसकी मर्जी है अभी जाके देखो, बैठो, और कोई समझ में नहीं आती प्रश्न पूछो। हमने पहले भी किया, ग्रुप में डाला है। चाहे सड़कों पे साफ जाएंगे वो कौन वो पूछ रहे हैं कि जो ट्रस्टी नहीं है, जिनको लेना देना नहीं। 5 तारीख को और सुनो, 5 तारीख की बैठक जो हुई थी आम सभा की, उसमें हमने सबको बांटा है इसी महीने 5 तारीख को। हाँ, इसी महीने बांटा। और फिर भी उसमें किसी की समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत हो तो कोई जाके बात कर सकता है। सबको बांटा है, सबको बांटा है। कॉपी उपलब्ध कराएंगे।